आइए, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उसके पहले आप लोग को कुछ दो लाइनें। भरा नहीं जो भाव से जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भाव से उसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो इन्हीं दो चंद लाइनों से मैं अपने पढ़ाई की तरफ आप लोग को ले चलता हूँ। देखिए, कक्षा 10 विषय हिंदी पद, पाठ का नाम है पद। लेखक व कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी ने बड़े सुंदर सुंदर पदों को हम लोग के बीच में दिए हैं। तमाम भक्ति काल के एक कवि थे जिन्होंने भक्ति को बढ़ावा दिया है, और सबसे ज़्यादा वर्णन इनका मिलता है प्रेम लीला कृष्ण जी से। इसके पहले मैं एक वीडियो में दिया था आप लोग को सूरदास जी का, नहीं सॉरी, रसखान जी का। उन्होंने भी कृष्ण जी के ही बारे में वर्णन किए, वो भी भक्ति काल के ही लेखक हैं। तो आज हम पद को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो इसमें कह रहा है पद, कह रहा पद का प्रारंभ है महाकवि सूरदास की अपने इष्ट देव के प्रति भक्ति भावना से होता है। ये निर्गुण ब्रह्म है, से अनेक आपत्तियों के साथ सहमति जताते हुए सगुण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। उनका बाल वर्णन, रासलीला, प्रेम, बांसुरी प्रेम, गोपी उद्धव संदेश आदि अनुपम है। देवकी का ममत्व और हृदय वेदना की मनोहरणी इसमें चरित्र मिलेंगे आप लोग को। सबसे बड़ा प्रेम के प्रतीक को कृष्ण को माना जाता है, और प्रेम की सबसे बड़ी प्रेमिका महारानी, प्रेमिकाओं की महारानी अगर जिसे कहा जाए तो राधिका को कहा जाता है। ये दो पात्र हमारे इस धरती पर प्रेम के ज्यादा माने जाते हैं, ज्यादा इनको शिरोमणि दिया जाता है। शिरोमणि से उपाधि से इनको सम्मान किया, अगर प्रेम में होता तो। जैसे तमाम तरह से आप लोग प्रेम की गाथाओं को सुना और समझा, जैसे हीरा रांझा, लैला मजनू, और मतलब और क्या कहते हैं, माहिरवाल, तो ऐसे तमाम, तो सलीम और अनारकली, तो ऐसे जो प्रेम के जो तमाम तरह से प्रेम के लाइन में खड़े हैं, उन्हीं में से सभी लोगों में इम्पोर्टेंट श्री कृष्ण जी को भी मतलब प्रेम के ही मुखारबिंदियों से माना जाता है कि वो प्रेम के बड़े भारी प्रतीक थे, बड़े प्रेमी थे, जिन्होंने बड़े प्रेम किया और समय के साथ अपने आप को बदला भी। तो हम युवाओं को सोचना चाहिए, सुनना चाहिए। तो चलिए, हम ज़्यादा वीडियो को खींचेंगे नहीं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हमें बताएंगे कि कृष्ण जी का बेवफाई और राधा जी का प्यार, दोनों को आज इसमें समावेश करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। कह रहा है, देखिए पहले नंबर पे कह रहा है सूरदास जी कह रहे हैं, चरण कमल बंदो हरिदाई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत चढ़ाई धराई, सूरदास स्वामी करुणनमय, बार बार बंदो तिह पाई। बड़ी बढ़िया भावनाओं ने उन्होंने कहा कि हे परमपिता परमेश्वर, अगर आपकी जो दया दृष्टि हो जाए ना, जिसपे दया दृष्टि हो जाए ना, तो मतलब आपके चरणों से अगर कोई प्रताप या आशीर्वाद पा गया ना, तो वो क्या होगा, जाकी कृपा पंगु, जिस पर आपकी कृपा हो, आपकी महिमा हो, आपका नजर होगा ना, वह है मतलब पंगु माने विकलांग होते हुए भी हिमालय पहाड़ जैसे पत्थर को नागने का साहस कर सकता है या करेगा। अंधे को सब कुछ दिखाए, अगर आपकी कृपा जिस पे हो जाएगी ना, तो सब कुछ दिखाई देने लगेगा। बहिरे सुने गूंगा पुनि बोला, बहिरे को सुनाई देने लगेगा और गूंगा बोलने लगेगा। रंग चले सिर छत चढ़ाई, अगर गरीब से गरीब यानी भिखमंगा भी होगा ना, जो मांग रहा है दे दे अल्लाह के नाम पे, अगर हे परमपिता परमेश्वर, अगर आप लोग अगर आप लोगों का क्या एक्टिंग करते हैं, अरे तो क्या हुआ, एक्टिंग नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा।
तो जैसे इसमें कह रहा है कि अगर आपकी महिमा हो जाए ना तो दरिद्र भी इंसान सोने का छत्र धरा करके राजा हो सकता है। फिर कह रहा है सूरदास स्वामी करुणामय, हे परमपिता परमेश्वर इसी तरह से आप हमारे ऊपर भी कृपया बरसा दीजिए जिसमें मैं बार बार आपको वंदना और वंदना करता हूं। अब कह रहा है, आगे कह रहा है कि अब यहां से श्री कृष्ण जी और गोपियों से मिलन हुआ है और सूरदास जी इस पर प्रकाश डाल रहे हैं कि सखी रे मुरली ली जो चुराए, सवतिया डाय होता है यहां पर। बहुत मजा आता है जब आप किसी से प्रेम करते हैं ना, जब आप किसी से प्रेम करेंगे तो देखते हैं अगर आप रियल में कोई लड़की आपसे प्रेम करती है और आप उससे भी प्रेम करते हैं और कुछ कारणवश कह नहीं पा रहे हैं, अगर आप किसी से दूसरे से लड़की से थोड़ा सा मिलना जुलना कर दीजिए नहीं सिखा नहीं रहे मतलब बता रहे, अगर कोई आप दूसरे लड़की से थोड़ा सा प्यार मतलब आप थोड़ा सा दो चार बातें करना शुरू कर दीजिए, अगर वो लड़की देख ली ना तो जान लीजिए वो जर मरेगी, मतलब बाप से एकदम प्यार करने के लिए हो जाएगी। तो ठीक इसी तरह से कह रहा है सखी रे मुरली लीजे चुराए, कृष्ण जी गोपियों से दूर हट करके मुरली से बड़ा प्रेम करते हैं, अपने बांसुरी से। जिन गोपाल किन्हो अपनो बस में प्रीति बसन सब तोरी, छीन इक घर भीतर निसी बसर धरत न कहू छोरी, कबहू कह कबहू कर धनिया कटी कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछु मेल मोहनिया राखे अंग अंग भोरी। बड़े बढ़िया सी बात कर रहे हैं। गोपी कह रही हैं कि पता नहीं ऐसी कौन सी रस है मोहनी मूर्ति वो बांसुरी में कि बड़े प्यार करते हैं, यानी इतना प्यार बांसुरी से करते हैं हम लोग से नहीं करते हैं, और कभी हाथ में लेकर के कभी मुंह होंठ से सटा करके कभी गर्दन में खोस लेते हैं। आप कितना प्यार करते हैं उससे, और ये बांसुरी से जब आप इतना अपने प्रेम के भरे होंठों से उसको चूमते हैं बांसुरी को, तो हम गोपियों का दिल फट जाता है। क्योंकि हे सखी ऐसा करो कि इनकी मुरली को चुरा लिया जाए, चुरा कर छिपा लिया जाए, और छिपा लेंगे तब ये हमारे पास आएंगे। उसी वर्णन को सूरदास जी कह रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु कौमन सजनी बधौ राग की डोरी, कितनी राग में होता प्रेम या सूर्य, कितनी प्रेम की सुर उनके अंदर भरी हुई है कि कभी उसको छोड़ती ही नहीं है। दूसरे में कह रहा है, अब देखिए कृष्ण जी से इतना प्रेम करती हैं गोपियां, प्रेम करके जब कृष्ण जी द्वारिका से गोकुला से द्वारिका जाने लगते हैं तो गोकुला की जो गोपियां होती हैं वो परेशान हो जाती हैं, और जब चली जाती हैं तो कृष्ण जी कह देते हैं कि मेरी प्यारी आप लोग यहीं रहिएगा, मैं आऊंगा। और देख लो आज, हाँ बच्चियां आप ही लोग के लिए बता रहे हैं कि देख लीजिए, अगर बच्चियां अगर आप लोग प्यार करती हैं किसी बच्चे से तो अगर उसके बहका मत आइएगा, पहले नंबर ध्यान रखिएगा, बहुत लफंगा होते हैं लड़के लोग तो इसमें ये प्रतीक बताया जा रहा है कि कृष्ण जी ने गोपियों से कहा था कि मैं आऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ तो उन लोगों ने कहा कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो कृष्ण जी जब अपने गोकुला से द्वारिका में आ जाते हैं तो राजशाही प्रक्रिया में आ जाते हैं और राजा हो जाते हैं, जिसके राजकाज होने के नाते वहां पर फिर पुनः नहीं जा सकते हैं, इसीलिए वह वहां पर नहीं जा पाते हैं। तो इस बात को वहां की गोपियां नहीं समझ पाती हैं, तो गोपियों के माध्यम यानी गोपियों के लिए करा उद्धव मोही ब्रज विसरत नाही। अब ये कृष्ण जी अपने मित्र उद्धव जी से बात कर रहे हैं, कह रहे हे उद्धव क्या बताएं, जो हम लोग के साथ मजा आ रहा था, जो जिंदगी थी ना, मजा ऐस की जिंदगी थी ना, गोपियों के साथ रास लीला करना, वनों में गैया चराना, बांसुरी को बजाना, दहिया को चुराना, कितना मजा था यार, अब तो कुछ नहीं मजा रह गया है। तो इस बात को लेकर के उद्धव जी से वो कृष्ण जी बात कर रहे हैं, करे अब वो जिंदगी नहीं रही। अच्छा इसीलिए
चलो ठीक है, देखिए नई बातें ना करें क्योंकि आवाज इसमें आ सकता है आप लोग का, अब अच्छी बात है नहीं आ रहा है। देखिए उसमें देख लीजिए, कह रहा है बिंद्रावन गोकुल वन उपवन संघन कुंज की छैया, प्रातः समय माता जसमत अरुनंद देख के सुख पावत, माखन रोटी दहो सजाओ अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत ऋषियात। कह रहा है सूरदास धन धनी ब्रजवासी जी निज सौ हित जादू तात। कह रहा है हे सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण जी कह रहे हैं कि आज भी वो चीजें हमको बिंद्रावन की गोकुल की उपवन बाग बगीचा संघनन कुंज की छांव आज भी हमारे दिलों में राज कर रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे सामने वो सब चीजें अभी भी पड़ी हुई है। उसकी बात कर रहा है प्रातः समय माता के सुबह सुबह में माता जी जसुमती अरु और नंद बाबा को देख करके जो सुख और जो आनंद मिलता था ना, आज तो कहीं नहीं दिखा। इस महल राजमहल में कोट में रखी गई दरवाजे सोना चांदी की चमचमाती हुई वस्तुओं में वो माजा और वो सुख नहीं है जो जसुमत माता को और नंद बाबा को देख करके जो आनंद प्राप्त होती थी, आज वो सब कुछ नहीं रह गया है। माखन रोटी देव खिलावा, कह रहा है माखन देव सजाओ, और माखन रोटी को लपेट करके धूतू बना करके जो जसुमत मैया दे देती थी और जब उसको खाते थे तो ऐसा आनंद तो आज तो 56 प्रकार के भोजनों में नहीं लगी है। इतनी मनमोहक दृश्य, इतनी खूबसूरत जगह है, अब तो वो सब नहीं रहा। उसकी बात कह रहा है, फिर कह रहा है कि अतिहित सात खवावत, बड़े प्रेम से माता खिलाती थी। गोपी ग्वाल संग बाल खेलत सब दिन हंसत रसियात, कितना मजा आता था। कभी गोपियों के साथ झगड़ा कर देना, कभी गोपियों के साथ हंसी मजाक करना, कभी मित्रों के साथ रसिया जाना, कभी बाल फेंक देना, कभी तमाम तरह से नाटक और लीलाओं को करने में कितना मजा आता था। आज तो वो सब चीज इस राजभरी सिंहासनों में नहीं छिपी हुई नहीं है। तो ये सब चीजें अब सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सौ निहित जादू तात, तुम लोग बड़े जादूगर हो। उनकी जादू मतलब कृष्ण जी कह रहे हैं उनकी जादू आज हम पर चढ़ी हुई है और वो जादू अभी भूल नहीं पा रहा हूं। और कब कौन सा ऐसा प्रेम की जादू है जो आज हमको अपने बस में कर लेना है। आगे कह रहा है, फिर कह रहे हैं दूसरे में कह रहा है उधव मन ना भावे 10-20, बड़ी बढ़िया लाइन है, बड़ी मजा आ गया इसमें सुनिएगा, बहुत अच्छा है। इसमें कह रहा है कि जब प्रेम से जब उद्धव जी से बात कृष्ण जी कर देते हैं कि हे उद्धव, आज की सारी चीजें हमको बड़ा बिसर नहीं रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही है, तो ये चीज को संदेशा भेजते हैं कृष्ण जी उद्धव से, और उद्धव जी कृष्ण के संदेशा को लेकर के गोकुल में आते हैं। ब्रिज में कहाँ आते हैं, हाँ गोकुला वृंदावन में आते हैं। और जब वृंदावन में आते हैं तो उन गोपियों से जा करके कहते हैं, हे गोपियों, अब आप लोग कृष्ण को भूल जाओ। कल्पना करो, भूल जाओगे? हाँ भूल जाओगे। नहीं भूलता तो नहीं है, नहीं भूलता है। देखो ये एक घोषला है, कोई बात नहीं, आदत तो रहती है। तो यहां कह रहे हैं कि भूल जाओ। तब इस बात को सुन करके ना गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव से, कह रही हैं उद्धव मन ना भावे 10-20, हमारे मन 10-20 को नहीं भाता है, या हमारे मन में 10-20 लोग नहीं राज कर सकते हैं। जिस तरह कहते हैं चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं रोशनी है। चांदनी चांद से होती है, रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। तो नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर बताया जा रहा, मतलब इसको हम उदाहरण मैच कर गया जी। आगे यहाँ पर कह रहा है, अरे वही बात कितने बात हुई, चलिए देखिए, कह रहा एक हूतो 100 गयो श्याम संग को अवधारो ईश इंद्र शिथिल भाई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीश आशा लगी रहित तन श्वासा जीव हिंस कोटि बरीस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस सूर हमारे नंद नंदन 20 और नहीं जगदीश। बड़े प्रेम से इन्होंने कहा है कि तुम तो बड़े प्यार से कह दिए हे गोपियां कृष्ण को भूल जाओ, और गोपियां कह रही हैं
बड़े प्यार से कह दिए। और ऐसा रहा मान पड़ा कोई कपड़ा है उतार कर रख दो और भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और गोपियां बड़े ही प्यार से उनको डांटते हुए कह रही हैं, एक हु तो सो श्याम ले गया, मतलब एक ही दिल था एक ही दिल था जो श्याम ले गया। क्या गलवाटा वो ले गई राजा दिले में बोतलों में दिल भर के, कान के सिगार लगाया ना भोजपुरी वाला हाँ तो इसमें ही कह रहा एक हु तो श्याम संग गयो श्याम संग और धरो ईश, और एक तो परम पिता परमेश्वर पे लगा है। इंद्र शिथिल बन गई है, केशव बिन स्वर ज्यों सब ही ज्यों देहि बिन शीश। ऐसा लग रहा है कि हमारा शरीर तो है लेकिन हम जिंदा नहीं है। और आप कह रहे हो भूल जाओ, आप कह रहे हो भूल जाओ, बड़े प्यार से कहती है कि भूल जाओ, चॉकलेट है खा लिए भूल गए नहीं तो इसमें कह रहा है भूल जाओ। तो ये कह रहा है आस लगी रहित तन श्वासा जीवे ही कोटि बरीस। अभी आस लगी है कि हे उद्धव, हमारी आशाएं हैं कि आज नहीं तो कल 20 वर्ष तक हम इंतजार करेंगे, सदियां खत्म कर देंगे, लेकिन कृष्ण को हम भूल नहीं सकते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार किए हैं और प्यार करने वाला कोई भूलता उलता नहीं है। और तुम कह रहे हो कि भूल जाओ। अब फिर कह रहा है आस लगी रही तो तन श्वासा, और श्वासा चल रही है उनके लिए और कई कोटि बरस तक नहीं आएंगे, तभी भी हम यहाँ पर रहेंगे ऐसे। तुम तो सखा श्याम सुंदर की, तुम तो हो ना सखा श्याम सुंदर के सकल जोगी, और तुम जोगी हमको सिखा रहे हो, तुम तो उनके मित्र बन गए और हमको उनको कर रहे हो कि जोगी बन जाओ, उनके छोड़ दो, अब तुम उनके साथ रहते हो। सूरदास जी फिर कह रहे हैं लास्ट दोहा में, कह रहे हैं सूर हमरो नंद नंद के बिनु और नहीं जगदीश। और सूरदास जी कह रहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हे उद्धव, हमारे कृष्ण जी के सिवा हमारा कोई इसमें दुनिया में भगवान हमारे लिए नहीं है। आगे कह रहा है, बाकी वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, आगे फिर नेक्स्ट हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों तक, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो को भेज पाएँ। और अभी 2-4 और प्रेम भरी बातें रह गई है, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा प्रेम दूत का, जब प्रेम रामधारी दिनकर जी का है, उनको भी मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करें, लाइक करें। ठीक, बाय।